जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप पता कर सकते हैं कि आपकी कुल देवी या आपके कुल देवता बंधन में है और कौन कौन से संकेत आपको दिखाई देंगे, कौन कौन से लक्षण आपको दिखाई देंगे जिनकी वजह से आपको पता चल जाएगा कि आपके जो कुल देवता हैं वो बंधन में है या जो आपके कुल देवी हैं वो बंधन में है। देखिए मित्रों, हमारे द्वारा कई बार ऐसे कार्य हो जाते हैं, ऐसे कर्म हो जाते हैं जिसकी वजह से हमें आगे चल कर के पछताना पड़ता है। पर कुछ जो बुरी सोच वाले लोग होते हैं, जो नेगेटिव लोग होते हैं, जो नकारात्मक विचार वाले लोग होते हैं, वो ऐसा नहीं सोचते। उनको सिर्फ अपने आज की परवाह रहती है कि हमें आज अपना वर्तमान अच्छा करना है, भविष्य की चिंता वो लोग नहीं करते और इसी वजह से वो लोग कुकृत्य कर बैठते हैं। पैसे के लालच में, किसी और वस्तु के लालच में, किसी न किसी चीज़ की लालच में, शक्ति की लालच में वो ऐसा कर्म कर बैठते हैं जिसके बाद उनको भविष्य में पछताना पड़ता है। इसी प्रकार से कुछ तांत्रिक ऐसे होते हैं, कुछ भगत ऐसे होते हैं जो अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को नुकसान में डाल देते हैं, दूसरों की शक्तियों को बाधित कर देते हैं, दूसरों की शक्तियों को उतार लेते हैं। ऐसा मैंने बहुत देखा है और ऐसा वाकई में होता भी है। अगर आपके ऊपर कोई अच्छी शक्ति चल रही है, आपके साथ में कोई बड़ी शक्ति है, माँ दुर्गा की शक्ति है या फिर हनुमान जी की शक्ति है या माता काली की शक्ति है, और आप किसी तांत्रिक के पास जाते हो, किसी भगत के पास जाते हो अच्छा भगत बनने के लिए या फिर ज्ञान लेने के लिए, तो वो भगत क्या करता है कि आपकी शक्ति को उतार लेता है। ऐसा हर कोई नहीं करता, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए या फिर देवी देवताओं से कार्य करवाने के लिए ऐसा कर्म करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि भविष्य में उनके साथ में क्या घटित होगा, उनके परिवार के साथ में क्या घटित होगा। वो भविष्य की चिंता नहीं करते। तो इसमें होता क्या है कि देवी देवता बंधन में कब कब पड़ते हैं। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कुछ राह चलते साधु संत महात्मा हमको नज़र आ जाते हैं या फिर वो हमारे घर में प्रवेश कर जाते हैं। कुछ तांत्रिकों को हम अपने घर बुला लेते हैं अपना भला करवाने के लिए, कुछ भगतों को हम अपने घर बुलाते हैं भला करवाने के लिए। तो होता क्या है कि जब वो भगत, जब वो ओझा सोखा तांत्रिक आपके घर में बैठता है और कपूर के ऊपर लौंग का जोड़ा रख करके देवी देवताओं का आवाहन करता है, अपनी शक्तियों का आवाहन करता है, आपके नाम, पिता का नाम, गोत्र इत्यादि से आपकी जानकारी हासिल करता है, तो उसके समक्ष सर्वप्रथम आपके कुल देवता आकर के खड़े होते हैं। कुल देवता, कुल देवी आकर के खड़ी होती हैं, आपके घर के पितृ आकर के खड़े होते हैं। तो होता क्या है कि वहीं पर बंदे की नीयत का पता चलता है कि वो व्यक्ति, अगर उसको लगता है कि आपके घर के जो कुल देवता हैं या जो कुल देवी हैं वो उनके काम की हैं या फिर काफ़ी शक्तिशाली शक्ति है आपके घर की कुल देवता की, कुल देवी की या फिर आपके घर के पितृ की, तो वो करते क्या है कि उन शक्तियों को रिझा करके, उनको भोग प्रसाद का लालच दे करके या उनको मोह करके, या फिर अगर उसके पास में कोई बड़ी शक्ति है उसको आगे खड़ा करके वो उनको बांध करके अपने साथ में लेकर के चले जाते हैं, उनकी शक्ति को क्षीण करके अपने साथ में लेकर के चले जाते हैं। क्योंकि शाबर मंत्रों में इतनी शक्ति होती है कि किसी भी देवी या किसी भी देवता को आदेश दे करके, दुहाई दे करके और आन लगा करके उनसे अपना कार्य करवाया जाता है। अब आप इसको एक प्रकार का बंधन कह लो या इसको एक प्रकार की दुहाई कह लो या फिर आप कुछ भी कह लो, कहने का अर्थ अलग अलग हो सकता है, लेकिन देवी देवता दुहाइयों में, आन में आकर के कार्य करते हैं। मान लीजिए आप किसी शक्ति को माता काली की दुहाई दोगे या माता काली की आन लगाओगे या गुरु गोरखनाथ जी की आन लगाओगे या फिर वीरों की आन लगाओगे, भगवान शंकर की आन लगाओगे, त्रिदेव की आन अगर आप लगा देते हो किसी भी शक्ति के आगे, तो उस शक्ति को विवश होकर के वो कार्य करना ही पड़ता है। इसी प्रकार से जब ओझा आपके घर में बैठता है तो वो यही कार्य करते हैं, आपके घर की जो पावरफुल शक्ति होती है उसको खींच करके अपने साथ में लेकर के चले जाते हैं और वहीं से आपका बुरा समय आना शुरू हो जाता है। वो आपको इस बात की जानकारी बिल्कुल भी नहीं देंगे कि उन्होंने क्या किया है। वास्तव में वो आपको यही बोलेंगे कि आपके घर के ऊपर किसी ने चौकी भेज दी है, किसी ने आपके घर के ऊपर तंत्र भेज दिया है, किसी ने आपके घर के ऊपर कोई मसानी विद्या भेज दी है या कोई मारण का तंत्र कर दिया या कुछ कर दिया है,
या फिर कोई और क्रिया कर दी है, इस प्रकार से वो बोल करके अपना बचाव करेंगे और ये बोलेंगे कि इतना इतना खर्चा आएगा, ये हवन होगा, ये पूजा होगी, ये पाठ होगी। हाँ, मैं मानता हूँ पूजा पाठ में खर्चा आता है, हवन में खर्चा आता है, सामग्रियों का खर्चा आता है, लेकिन इतना भी नहीं आता कि जितना लोगों को लूटा जाता है, इतना भी नहीं आता कि जितना भोग प्रसाद में लग जाए। ज़्यादा से ज़्यादा कितना खर्चा आ जाएगा, 500, 1000, 2000, या फिर पूजा के ऊपर भी डिपेंड करता है कि किस प्रकार की पूजा हो रही है। अगर कोई बड़ा अनुष्ठान हो रहा है तो निश्चित रूप से उसमें कुछ खर्चा हो सकता है, लेकिन जितना आपको ये लोग बेवकूफ़ बनाते हैं उतना आपको नहीं बनना चाहिए बिल्कुल भी। और ख़ास करके अगर आप कोई पूजा पाठ करवा भी रहे हो इन लोगों से, तो उनसे अपने सामने अपने घर पे पूजा पाठ करवाइए, या फिर वो जहाँ भी पूजा पाठ कर रहे हैं अपने स्थान पे कर रहे हैं तो उनसे अपने समक्ष करवाइए। ये लोग क्या करते हैं कि आपसे पैसे ले लेते हैं और बोलते हैं कि हाँ हम आपका काम कर देंगे। अगर उन्होंने ये बोल दिया तो निश्चित रूप से आप समझ जाना कि आपका काम नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत भोग प्रसाद दे करके कुछ ताबीज़ वगैरह आपको दे देंगे ये लोग पहनने के लिए, बस इस इतने से काम आपका कर देंगे। इससे ऊपर वो कुछ नहीं, बाकी पैसे सब के सब उनकी जेब में चले जाते हैं। तो यहीं से आपके साथ में दिक्कतें होनी शुरू होती हैं। कुल देवी का बंधन या कुल देवता का बंधन यहीं से होता है। इसके अलावा और भी कुछ मुख्य कारण होते हैं कि जैसे कि मान लीजिए आपके कुल देवता की या कुल देवी का कोई भोग प्रसाद जाता है महीने में या 6 महीने में या साल में, वो आपने देना छोड़ दिया, तो भी कुल देवता कुल देवी रुष्ट हो जाते हैं और वो अपना मार्गदर्शन देना बंद कर देते हैं। उस कुल में बढ़ोतरी करना, उन्नति करना बंद कर देते हैं। या फिर आपसे कोई कुकृत्य हो जाए, आपसे कोई पाप हो जाए, आपसे कोई गलती हो जाए उनके समक्ष, या फिर उनकी कोई मान्यता आपने बोल रखी है, कोई मन्नत बोल रखी है, वो आपने नहीं करी, या फिर आपके घर में जो नए बच्चे होते हैं उनका मुंडन संस्कार उनके स्थान पर होता है, आपने उनके स्थान पर ना करवा के किसी और के स्थान पे करवा दिया, तो भी कुल देवता कुल देवी रुष्ट हो जाते हैं। और वो इसी प्रकार से कार्य करते हैं जैसे कि किसी ने बंधन उनका कर लिया हो, ठीक है। अगर रुष्ट होंगे तो भी इसी प्रकार से कार्य करते हैं, और बंधन कोई कर ले जाए तो वो भी इसी प्रकार से कार्य करते हैं। तो आपको मार्गदर्शन मिलना बंद हो जाएगा। और सबसे इतने इतने चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि आपको पता कैसे चलेगा। सामान्य व्यक्तियों को ऐसा नहीं पता चल पाता, और जब तक उनको पता चलता है तब तक काफ़ी देर हो जाती है। सबसे बड़ा लक्षण इसमें प्रकट होता है कि आपके घर की वंश वृद्धि पे बहुत ज़्यादा असर इस चीज़ का पड़ता है। आपके घर की जो वंश वृद्धि है वो रुक जाती है। दूसरा, आपके परिवार में कलह कलेश हमेशा बना रहेगा। तीसरा, आपके घर की बरकत बंद हो जाएगी, आपके घर की उन्नति बंद हो जाएगी। जो भी आप काम करोगे उस काम में आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपके घर के जो भी चीज़ है, खास कर कि पुरुषों के अंदर समस्याएं आनी शुरू हो जाएंगी। वंश वृद्धि को लेकर के उनमें समस्याएं आनी शुरू हो जाएंगी, उनकी तबीयत खराब होनी शुरू हो जाएगी। यहाँ तक कि अगर तब भी आप गौर नहीं करते और आप ज़्यादा से ज़्यादा देर कर देते हो, भोग प्रसाद उनका नहीं देते, काफ़ी साल बीत जाते हैं उनके पास गए हुए, उनके दर्शन किए हुए, उनको वस्त्र इत्यादि दिए हुए, साल 2 साल 3 साल 5 साल आप नहीं जाते, तो घर में किसी सदस्य की मृत्यु भी हो सकती है। यहाँ तक भी देवी देवता जब रुष्ट हो जाते हैं तो ऐसा भी हो जाता है लोगों के साथ में। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। अपने कुल देवताओं को, अपनी कुल देवियों को टाइम टू टाइम आपको भोग प्रसाद देना है। साल में देना है, 6 महीने में देना है, जैसे आपके घर में दिया जाता है, जैसे आपके घर में परंपरा है। और अच्छे से अच्छे तरीके से आपको, अगर आप किसी के पास जा भी रहे हो तो आप किसी अच्छे अच्छे भगत के पास जाइए, अच्छे ओझा सोखा के पास जाइए, जो आपका अच्छे से ध्यान रख सके, अच्छे से आपका कल्याण कर सके, आपको मार्ग दिखा सके, ना कि आपकी शक्तियों को ही क्षीण कर दे। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना आपको ज़रूरी है। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके कुल देवता या आपकी कुल देवी शक्तिशाली हैं, आप टाइम टू टाइम उनको भोग दे रहे हो, उनको वस्त्र इत्यादि दे रहे हो, उनके जो भी श्रृंगार का सामान उन पे चढ़ता है वो आप दे रहे हो, उनको कढ़ाई आप दे रहे हो टाइम टू टाइम, तो वो इतने ज़्यादा बलिष्ठ हो जाएंगे कि सामने वाला व्यक्ति कितने भी आन लगा दे, कितनी भी दुहाई लगा दे, वो आपका अनिष्ट करेंगे ही नहीं और ना ही उसके बंधन में पड़ेंगे। जब हमारे देवता कमज़ोर होते हैं तो ही वो किसी के बंधन में पड़ते हैं, अन्यथा नहीं पड़ते। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा कल्याण होगा। और कुल देवता कुल देवी अगर प्रसन्न है ना, तो उस घर में इतनी मौज होती है, इतनी मौज होती है कि जितना कोई सोच भी नहीं सकता। इतनी बरकत होती है, वंश वृद्धि
लगातार होती रहती है, उन्नति और तरक्की होती रहती है। उस घर में हमेशा भंडारे भरे रहते हैं, उन्नति और तरक्की होती चली जाती है और हर कार्य में सफलता मिलती है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिए। माता रानी आप सभी का कल्याण करें। मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।